अस्सलाम वालेकुम। इफीबाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। और आखिरकार एक जीत लेने में शरियास अय्यर भी आज कामयाब हो गए। जिम्बाब्वे तक आना पड़ा उनको इस जीत के लिए, जो कि शिकस्त आयरलैंड, इंग्लैंड और उसके बाद जिम्बाब्वे का इंतजार इस सीरीज का शरियास अय्यर को। बहरहाल विश बेस्ट ऑफ लक। शरियास अय्यर बड़ी मुश्किल से आई जीत, मगर आ गई और फिर एक मरतबा जीत के अंदर वही नाम आया सामने जिसके बारे में कह रहे थे लोग कि यार ये जब खेलता है तो बहुत ही जबरदस्त खेलता है। और एक मरतबा फिर उसने आज अपनी बैटिंग से चारों खाने चित कर दिया, पोजीशन को मौका ही नहीं दिया, मतलब सांस लेने की मोहलत जो होता है ना वो तक नहीं दी उसने अपने आज बैटिंग के अंदर। 18 बॉलों पे 50 मार के 4 छक्के 4 चौके 265 का स्ट्राइक रेट। यानी कि नगारवा हुआ या नयान मोरी जो उनका एक आज डेब्यू किया है बच्चे ने, लेफ्ट आर्म पेसर है उनका, साथ साथ ब्लेसिंग मुजरवानी थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर कर रहे थे आज, मगर टोटल जो था आज जिम्बाब्वे का वो ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल में टोटल ज्यादा भी होता तो शायद आज वो बहुत ज्यादा मूड के अंदर खेलने आया था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत कर यहां से निकला। और उसकी जीत में आपको पता ही है कितने 100 प्लस रन उसने मारे थे, तो यकीनन वो सबसे ज्यादा बेहतर जानता था तमाम इंडियन टीम जो आई हुई थी। और आज उसने इंडिया के लिए मतलब सबसे तेज तरीन 50 मारने का एक रिकॉर्ड भी जिम्बाब्वे के खिलाफ इससे पहले किसी ने नहीं मारा था भैया। 15 साल के बेबब सूर्यवंशी ने एक बार फिर धमाका कर दिया। टोटल डिस्ट्रक्शन, अनस्टॉपेबल, 18 बॉल कार्नेज। मतलब उसकी बैटिंग देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलर कोई भी हो, तमीज उसमें बिल्कुल नहीं है मारने की, भले ऑफ स्टंप बोलो भले लेग स्टंप हो, ऑन साइड ऑफ साइड, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। अबे कौन सी बाउंड्री ऐसी थी जो 80 प्लस पे नहीं थी? आज सबसे बड़ी बाउंड्री 82 मीटर, 81 मीटर, फिर 76 मीटर, 74 मीटर। ये बाउंड्री सी छक्के 80 मीटर से कम के नहीं थे। मतलब जहां बॉल जाके गिर रहा था वहां से आवाज ही आ रही थी बॉल गिरने की, क्योंकि जिस अंदाज से खुले तमाशाई वहां बैठे हुए हैं जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, हर तरफ तो ओपन ही है पूरा स्टेडियम, वो जहां बॉल गिरती थी वहां एक आवाज आती थी, यानी कि जिस दरख्त पे जाके टकराती थी वहां से पत्ते अलग गिर जाते थे। इतने ताकतवर यार, इतनी ताकत से मारता है कि फील्डर को हिलने की हिम्मत नहीं होती। बहरहाल 126 रन का टारगेट आज जिम्बाब्वे ने दिया। पहला T20 आई था और यकीनन शरियास अय्यर के लिए कल वो कह चुके थे कि मैंने अपने बॉलर्स को समझा दिया है कि फेलियर्स की फिक्र छोड़ो, वो मेरे ऊपर है, वो मैं निमट लूंगा चीजें। ऐसा ही कुछ तिलक वर्मा ने कहा था कि हमें अपना मोमेंटम वापस चाहिए। और मेरे ख्याल में आज वो मोमेंटम जिसकी तलाश थी, गोके आज बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त की। मयांक यादव का बॉल आपने देखा होगा, बड़ा आज मुश्किल हो रहा था खेलना, और वो ब्रेक थ्रू वही था और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही था। दो विकेट लेके 4 ओवर में 18 रन, जबरदस्त उनकी वापसी मयांक यादव की। साथ साथ अशोक शर्मा आज थोड़ा सा आखिरी ओवर उनका थोड़ा एक्सपेंसिव रहा उनकी ओवर बॉलिंग के अंदर, मगर जबरदस्त बॉलिंग। ठीक है, बच्चे ने डेब्यू किया, पहला मैच होता है तो उसकी यकीनन उसकी फीलिंग ही डिफरेंट होती है, एक्साइटमेंट ही बहुत होती है। तो वो शायद एक्साइटमेंट में ये भूल गया कि आज प्रिंस भी ले रहा है मयांक भी ले रहा है, बीच में अशोक रह गया। तो अशोक आज नहीं कल बॉल का पेस आप देखिएगा 140 प्लस बॉल देखने का आपको मजा आएगा। और अच्छा उससे मदावीरे ने अच्छा गाइड किया, 12-14 रन जो उसके एक आखिरी ओवर के अंदर ले लिए थे। तो जिम्बाब्वे की जानिब से आज जो बैटिंग का आगाज था वो तो इंतहाई कोई थका हुआ आगाज था। आप यूं कहें ब्रायन बेनेट हो, बैन करन हो, या इवन काइल मेयर्स हो, नीचे सिकंदर रजा भी, वो समझ रहे थे कि बहुत ही आसान होगा बाउंड्री के बाहर फेंकना, वो चाहे शिवम दुबे उनकी विकेट लेके। तो इंडिया की आज पेसर्स ने ठिकाने लगाया असल में जिम्बाब्वे को। बहुत जबरदस्त कंट्रोल बॉलिंग और बड़ी आज कोई कहते हैं ना डिसिप्लिन बॉलिंग करते हुए नजर आया। पता चला कि यार किसी टीम का पेस हटा गया। उसके बाद फिर शिवम दुबे गोके वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे आज ओवर्स के अंदर, जबकि बच्चे जो हैं वो कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं। इनके वो 30 प्लस रन हैं यार, कमाल है दुबे साहब के यार, कमाल। ठीक है, विकेट उनके जरूर उनको एक मिली, बड़ी अहम विकेट थी, सिकंदर रजा की विकेट लेगेगा। और साथ साथ नीचे रवि बिश्नोई, क्योंकि इसको बिठा दिया गया था, कई नो बॉल्स इसके सर पे डाल दी गई थी कि तू नो बॉल बहुत करता है, क्रीज के बाहर से आता है, यूं तेरा एक्शन है, पूरा सर्किल में घूमते हैं, ऐसे दीपदास गुप्ता कह रहे थे, सर्किल में घूम के आता है एकदम पूरा। अब ठीक है, रवि बिश्नोई आपको आज नजर आया, जबरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से भी, अच्छा एक विकेट भी उनको मिला। तो इंडिया की आज बॉलिंग ने बड़ा डिसिप्लिन रोल प्ले किया। जिम्बाब्वे की बैक टू बैक विकेट एक ही मारोमानी की और उसकी पार्टनरशिप लगी है, तो 50 प्लस रन की क्या नाम है वीरे की, और वही पार्टनरशिप थी जो जिम्बाब्वे को यहाँ तक लेकर आ गई 125 तक। वरना शायद मुमकिन नजर नहीं आ रहा था कि जिम्बाब्वे शायद 100 रन भी बनाए, मगर उसके जवाब में
जो कि आज इंडिया के टॉप ऑर्डर ने किया। अभिषेक एक मरतबा फिर आमिर की जद में है, वो मोहम्मद आमिर की जद में चल रहा है। वो जब से आमिर के मुंह से निकला है ना, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा किसी तरह। बहरहाल अभिषेक के पास से जो कुछ एसोसिएट किया जाता है वैसा उनका अब तक तकरीबन 7-8 इनिंग हो चुकी है। हालांकि आयरलैंड और इंग्लैंड में एक तेज तरीन 50 तो दो उन्होंने मारे भी हैं उधर, मगर उसके बावजूद वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो उसके बाद से ना आना भी यकीनन लोग ये कहते हैं इसका फेलियर है। मगर वैभव सूर्यवंशी ने आज चौथा मैच उनका 3 मैचेस 15 रन, और लोगों ने शायद वो बना लिया होता है ना कि यार ये तो करेगा या नहीं करेगा, तो हम 15 साल का बच्चा, इसको छेड़ेंगे, इसको तंग करेंगे, इसके खिलाफ जो है ना लिखेंगे और इसकी बातें करेंगे और न जाने किन किन नामों से। बहरहाल आज उसने फिर एक मरतबा ब्रैड इवंस, नगारवा, मुजरबानी, क्या नयान मूरी जो उनका सिकंदर रजा, सब बॉलर्स को उसने आज खेला और आपने अंदाजा लगा लिया होगा अगर रन्स 160 170 भी होते तो शायद इसके होते हुए मुमकिन नहीं था। जो एक स्टार्ट चाहिए होता है हमेशा इंडिया को, कि वैभव सूर्यवंशी को अगर उन्होंने मौका दिया है तो फिर वो स्टार्ट पे फिर ऐसा लगे कि धमाका नजर आ रहा हो, डिस्ट्रक्शन नजर आ रही हो, अनस्टॉपेबल हो, और फिर उसने उसी अंदाज से वो सांस भरता है और बॉलर की सांस रोक देता है बस वो। ये आपको बताऊं यार, कौन सी जगह है जहां पर उसका शॉट आपको अच्छा ना लगता हो। यानी कि जब आप वो खेल रहा होता है ना, तो वैसा लगता है कि बॉलर्स की सिर्फ तबाही हो सकती है, बॉलर्स का सिर्फ कीमा बनाया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ जिम्बाब्वे का पूरा एक मतलब अगर ये देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है इस वक्त इनका, और पूरी टीम खेल रही थी इनकी आज। नया न्यूमैन मयूरी जो उनका एक नया लेफ्ट आर्म पेसर है, उसको ही बस उन्होंने ऐड किया आज, डेब्यू करा है। बाकी तो पूरी टीम है उनकी, वही सारे लौंडे खेल रहे हैं उनके। जिम्बाब्वे के जो अभी कुछ अर्से पहले एक सीरीज खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये कहा जाए कि यार जिम्बाब्वे कोई छोटी टीम थी नहीं भैया, ये सबसे आगे निकल गई थी टीम। ये बता दूं मैं आपको, जिम्बाब्वे ने इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप में अपना जादू फिर जगाया था, और इस अभी वो जो सीरीज जीते बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी यकीनन बड़ी क्रिकेट की जीते थे। तो अब यहाँ पर मुकाबला बड़ा आसान नहीं था इंडिया के लिए। फिर इंडिया जिस पोजीशन में आ रही थी, श्रेयास अय्यर की आज वो कह रहे थे अभी पोस्ट मैच के अंदर खड़े हुए श्रेयास, मैंने सुना उन्होंने इस बात को कहा, दोहराया कि हाँ यार पिच थोड़ी सी मुश्किल थी। यकीनन आज हमारा जो फील्डिंग का फैसला था वो पिच की कंडीशन देख के था, कि यहाँ बॉल थोड़ा सा बाउंस ले रहा था, थोड़ा सा वेरिएट भी कर रहा था, और यकीनन दूसरी इनिंग में भी आपको नजर आया होगा कि बॉल थोड़ा हिल रहा था, ऐसा नहीं था कि यार अब बॉल बड़ी आसानी से बैट के ऊपर आ रहा हो। तो बहरहाल इंडिया को पहली जीत काफी अरसे के बाद, यानी कि तकरीबन 20-22 दिन के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद जो है वो जीत आई है वर्ल्ड चैंपियंस को। और यकीनन इसके अंदर एक मतलब फिर 15 साल का लौंडा ये चलेगा बहुत आगे तक, ये लग रहा है मुझे। क्रिकेट देखने का मजा नहीं, कि आपको T20 का अगर पूरा प्लेजर लेना हो ना, आपने पूरा जबरदस्त दिन गुजारना हो, तो आप इसकी बैटिंग का इंतजार कीजिए, और ये आपको बैटिंग करके देगा। फेलियर्स डेफिनेटली सब सारे खिलाड़ी होंगे दुनिया भर में, तो फिर इसके भी होंगे। फेलियर्स नहीं काउंट होंगे, वो ये कहा जाएगा कि यार आज इसका बैड डे था। गुड डे, मोस्टली गुड डे है उसकी अब तक की खेली जाने वाली इनिंग में। बहरहाल बड़ी सक्सेस टाइम इसके बाद बहुत ज्यादा है, और यकीनन T20 का ये जो फनकार है, मतलब इसके बराबर का कोई फनकार नहीं। बहरहाल 18 बॉल सेंचुरी एक मरतबा फिर जिम्बाब्वे को याद रहेगी। सिकंदर रजा सैटरडे को कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। कह रहे थे मुकाबला बराबर से होगा, बराबरी नहीं थी आज सिकंदर यार, बहुत ही, मैं आपको बताऊं बहुत ही थी। मयांक यादव ने भी आज जबरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वो आज के इस मैच के हीरो असल में वही निकल कर आए, जहाँ पे बॉलिंग में उन्होंने आज जिम्बाब्वे की बैटिंग को बैकफुट पे कर दिया। ये टॉप ऑर्डर अच्छा आज, बैन करन का डेब्यू था आज, मेरे ख्याल में आई थिंक बैन करन का डेब्यू था आज। तो ये इनका टॉप ऑर्डर अच्छा है। मेयर्स है, फिर नीचे सिकंदर है, फिर उसके बाद अबीर है, फिर उसके बाद मारूमानी, ये भी टॉप ऑर्डर में खेलता है अफगानिस्तान का, और सॉरी जिम्बाब्वे का मारूमानी। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, शायद बैन करन को ऊपर गया इन्होंने। तो बहरहाल सेकंड T20 में देखते हैं कि मुकाबला बराबर का होता है, यानी इंडिया ने आज चारों खाने चित कर दिया। श्रेयास अय्यर अपनी कप्तानी में जीत गए। मैंने बोला यार एक क्लोजिंग वीडियो इसको श्रेयास अय्यर को दे देनी चाहिए कि भैया तूने कप्तानी ली थी, इतनी बड़ी टीम की अब तक जीत नहीं आई थी, लोग परेशान थे, जिम्बाब्वे मिला, गिराया, जीत बरकरार रखी। बहरहाल ये सीरीज अब लगता है मुझे कि सॉरी, अब लगता है मुझे कि ये व्हाइट वॉच पे खत्म होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।